नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, होगा जगन्नाथपुरी मंदिर का अंत, खत्म हुआ कलयुग। जगन्नाथपुरी धाम एक ऐसा स्थान जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। लेकिन क्या आपने सुना है कि इस धाम के अस्तित्व पर एक गंभीर संकट आ गया है? क्या आप जानते हैं कि भविष्य में समुद्र इस पवित्र स्थल को अपने आगोश में ले सकता है? क्या यह भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या हम देखेंगे जगन्नाथपुरी का अंत? चैप्टर 1, जगन्नाथपुरी धाम का इतिहास। जगन्नाथपुरी धाम ओडिशा के पुरी जिले में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है और इसे 4 धाम यात्रा का अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसके साथ जुड़ी हुई हैं कई रहस्यमयी बातें? चैप्टर 2, समुद्र और मंदिर का रिश्ता। मंदिर और समुद्र का एक गहरा और रहस्यमय रिश्ता है। यह स्थान समुद्र के किनारे स्थित है और समुद्र के साथ इसका गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। कई पौराणिक कथाएं हैं जो बताती हैं कि समुद्र की लहरें इस मंदिर को कभी भी निगल सकती हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मिथक है या कुछ और? चैप्टर 3, समुद्र में डूबने की भविष्यवाणी। कई वर्षों से भविष्यवक्ताओं और ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की है कि जगन्नाथपुरी धाम जल्द ही समुद्र में डूब जाएगा। महान संत और भविष्यवक्ता संत तुकाराम ने कहा था कि जिस दिन समुद्र का जल इस मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचेगा, वह दिन कलयुग के अंत का संकेत होगा। इसके अलावा शंकराचार्य और अन्य धर्मगुरुओं ने भी इस घटना की भविष्यवाणी की है। चौथा अध्याय, कलयुग का अंत। हिंदू धर्म के अनुसार हम वर्तमान में कलयुग में जी रहे हैं, जो 4 युगों में सबसे आखिरी युग है। कलयुग के अंत में कई महान घटनाएं घटने वाली हैं और उनमें से एक है समुद्र का जगन्नाथपुरी धाम को डुबो देना। इससे यह संकेत मिलता है कि जैसे ही यह घटना घटेगी, समग्र ब्रह्मांड में एक बड़ा बदलाव आएगा। कलयुग का समापन और सतयुग का आगमन, क्या यही वह समय है? पांचवां अध्याय, प्राचीन भविष्यवाणियां और पुरानी किताबें। कई प्राचीन ग्रंथों और भविष्यवाणियों में इस घटना का उल्लेख किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेंगे। क्या जगन्नाथपुरी का डूबना भगवान श्री कृष्ण के आने की तैयारी है? क्या यह भविष्यवाणी सच होने वाली है? इन सब सवालों का उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 6, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान के अनुसार जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर का बढ़ना इस घटना का कारण बन सकता है। समुद्र का स्तर हर साल बढ़ रहा है और यदि यह गति बनी रही तो जगन्नाथपुरी जैसे तटीय शहरों पर इसका असर हो सकता है। क्या यह प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर कुछ और कारण है? चैप्टर 7, पुरी मंदिर का धार्मिक महत्व। जगन्नाथपुरी मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह भगवान श्री जगन्नाथ का निवास स्थल है और यहाँ हर साल रथ यात्रा होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। क्या यह समुद्र का बढ़ता हुआ जल और भविष्यवाणी इस मंदिर की अंतिम यात्रा का संकेत दे रहे हैं? क्या जगन्नाथपुरी का अंत कलयुग के समाप्त होने के साथ होगा? चैप्टर 8, भविष्य की घटनाएं। कुछ विद्वान और भविष्यवक्ताओं का मानना है कि जब समुद्र का जल मंदिर के स्तर तक पहुंचेगा, तब एक नई शुरुआत होगी। क्या हम सत्य के मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? इस घटना के बाद दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बदलाव हो सकता है। क्या समुद्र का उभार और कलयुग का अंत हमें नए युग की शुरुआत की ओर ले जाएगा? चैप्टर 9, धार्मिक दृष्टिकोण और समाज। धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस घटना को एक दिव्य संदेश के रूप में देखा जा सकता है। कई धार्मिक विशेषज्ञ मानते हैं कि समुद्र का बढ़ना और जगन्नाथपुरी का डूबना कलयुग के समाप्त होने का प्रतीक होगा। क्या समाज इसे समझ पाएगा? क्या हम इस समय के आ रहे बदलावों का स्वागत करेंगे? चैप्टर 10, निष्कर्ष। समुद्र में डूबने वाली यह भविष्यवाणी सच है या महज एक मिथक? यह समय ही बताएगा।
लेकिन एक बात स्पष्ट है, बदलाव आ रहा है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या यह बदलाव हमारे जीवन में नए उजाले की शुरुआत करेगा? समय का चक्र चलता रहता है और हम केवल इसके हिस्से हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जगन्नाथपुरी का मंदिर समुद्र में डूबेगा? क्या कलयुग का अंत सच में होने वाला है? हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।